हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को टीएसएन टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं वेल्डर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आर्क वेल्डिंग के बारे में। आर्क वेल्डिंग के बारे में तो आप लोग सब कोई जानते होंगे, नहीं जानते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके मेरा वीडियो पिछला देख सकते हैं, तब जाके समझ में आएगा। और नहीं भी आएगा तो देखिए ई वीडियो में आ जाएगा आपका समझ में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो आर्क वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग जो होता है वो कैसे देखिए। आर्क वेल्डिंग कहते हैं एक प्रोसेस विधि है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एक प्रोसेस विधि है जिसके द्वारा मेटल को बेस मेटल के साथ टच स्पर्श कराकर आर्क बनाई जाती है। उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवेश होने से आर्क वेल्डिंग बनता है, जिसे हम लोग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस विधि कहा जाता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका आर्क वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर इधर से थोड़ा सा, टेम्परेचर जो आर्क वेल्डिंग का होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है 3600 से कितना होता है 3600 से आपका 4000 होता है इसका टेम्परेचर। इस टेम्परेचर में जब आता है तो मेटल पिघलने की अवस्था में आ जाती है, और पिघलने की अवस्था में आने पर मेटल पानी की तरफ बहने लगती है या तैरने लगती है। उस टाइम एक गड्ढा बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। जिसे हम लोग क्या, एक गड्ढा बन जाता है, एक ढांचा बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। उसके बाद मेटल और जो फिलर मेटल होता है और इलेक्ट्रोड जो होता है वो पिघल कर एक अवस्था में आ जाता है। उसके बाद जोड़ लग जाता है, प्रॉपर जोड़ लग जाता है। उसके बाद उसमें एक स्लेज जम जाता है जोड़ लगने के बाद, जिसे हम लोग चिपिंग हैमर द्वारा हटाया जाता है। उसके हटाने के बाद मेटल को प्रॉपर स्लेज हटाने के बाद मेटल बहुत ही अच्छा फ्रेश बन जाता है। उसको हम लोग हरियेदार मेटल कहा जाता है। तो स्लेज का जो काम है, चिपिंग हैमर है, चिपिंग हैमर इसका क्या होता है, स्लेज को हटाने का। स्लेज को हटाने का काम करता है। जो चिपिंग हैमर होता है क्या काम करता है, स्लेज को हटाने का काम करता है। तो देख लिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या देखें कि आर्क वेल्डिंग जो होता है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या होता है, यह एक प्रोसेस भी है जिसमें जुड़े जाने वाले मेटल, बेस मेटल और फिलर मेटल के साथ टच स्पर्श कराकर उसमें आर्क बनाए जाते हैं। आर्क में इलेक्ट्रिक करंट प्रवेश करने से आर्क वेल्डिंग बनता है। तो इसका टेम्परेचर 3600 से 4000 था। सबसे इंपॉर्टेंट मायने यहाँ रखता है कि टेम्परेचर, आपको हर एग्जाम में पूछा जाएगा कि टेम्परेचर पूछा जाता है। मतलब आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर पूछा जाएगा आपको, कितना होता है, तो 3600 से 4000 होता है। कितना होता है, 3600 से 4000 होता है। और दूसरा क्या पूछेगा आपको कि स्लेज को हटाने के लिए, प्रॉपर्टी हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रॉपर्टी हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो चिपिंग हैमर का। चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। किसका हटाने के लिए, स्लेज या प्रॉपर्टी हटाने के लिए चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। अब चलिए आपको आर्क वेल्डिंग समझ में आ गया कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है। तो चलिए आर्क वेल्डिंग समझ में आ गया, तो बात करेंगे अब हम क्या आपके लिए कि टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ देखिए मुख्यतः आर्क वेल्डिंग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के
होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा 5 प्रकार के होते हैं आर्क वेल्डिंग? तो उसके बारे में, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानेंगे कौन कौन सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन सा होता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मुख्यतः 5 प्रकार का। तो सबसे पहला जो बताएंगे उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और दूसरा जो बताएंगे सब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला आपका है कार्बन आर्क वेल्डिंग। कौन सा है? पहला है कार्बन आर्क, कार्बन आर्क वेल्डिंग। दूसरा आपका कौन सा है? मेटल, मेटल एंड मेटालिक, मेटालिक आर्क वेल्डिंग। तीसरा क्या है? तीसरा आपका हो गया इनर्ट गैस वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग। चौथा क्या है? सबमर्ज गैस वेल्डिंग। पांचवा क्या है? एटॉमिक, एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग। देखिए इसमें कितने प्रकार के हैं? कार्बन आर्क वेल्डिंग, दूसरा कौन है? मेटल और मेटालिक आर्क वेल्डिंग, तीसरा क्या है? इनर्ट गैस वेल्डिंग, चौथा क्या है? समर आर्क वेल्डिंग, पांचवा क्या है? एटॉमिक हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग। तो ये 5 को आप याद रखिएगा। गैस वेल्डिंग में बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसको चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिए हैं तो चलिए डिस्क्रिप्शन में लिख दे देगा, टेलीग्राम में जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, आपको बताएंगे क्या, फर्स्ट बताएंगे कार्बन आर्क वेल्डिंग क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्बन आर्क वेल्डिंग आखिर होता है क्या है? तो कार्बन आर्क वेल्डिंग तो क्या है? तो आर्क वेल्डिंग क्या है? आर्क वेल्डिंग एक प्रोसेस विधि है जिसमें जुड़े जाने वाले मेटल और बेस मेटल के साथ, बेस मेटल इसमें हो जाएगा क्या? कार्बन, कार्बन मेटल के साथ इलेक्ट्रिक करंट प्रवेश कर जाती है, जिससे तो चलिए देखते हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग क्या है। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग यह भी एक प्रकार का प्रोसेस विधि है जिसमें जुड़े जाने वाले मेटल, फिलर मेटल या कार्बन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के साथ स्पर्श कराकर, टच कराकर वेल्डिंग किया जाता है, उसे कार्बन आर्क वेल्डिंग कहते हैं। कार्बन आर्क वेल्डिंग कहते हैं। कार्बन आर्क वेल्डिंग कार्बन आर्क वेल्डिंग में होता है जो वायुमंडलीय प्रभाव से बचने के लिए कार्बन वेल्डिंग में क्या करते हैं? तो इनर्ट गैस का प्रयोग करते हैं। इनर्ट गैस में क्या होता है? इनर्ट गैस में क्या क्या प्रयोग करते हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग से बचने के लिए? तो पहला है हीलियम, हीलियम। दूसरा है क्या? आपका दूसरा हो गया जाके नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो जो कार्बन आर्क वेल्डिंग है वायुमंडलीय प्रभाव से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हीलियम गैस का और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय प्रभाव से बचने के लिए। और जो कार्बन आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का साइज किस तरह से लिया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। साइज कैसे लिया जाता है? तो इसका जो साइज लिया जाता है फिलर और इसका जो साइज लिया जाता है इसके अनुसार, ज्वाइंट के अनुसार से इसका साइज लिया जाता है। किस ज्वाइंट के अनुसार से लिया जाता है? कि प्रयोग की जाती है कि वेल्डिंग होने पर मेटल ज्वाइंट निर्भर करती है कि फाइनल बट ज्वाइंट, वेबल बट ज्वाइंट, कार्बन ज्वाइंट वाले साइज इलेक्ट्रोड करंट 25 एम्पियर, 70 एम्पियर, मतलब जो होता है एम्पियर के हिसाब से इसका लिया जाता है। और जो डायमीटर के अनुसार से क्या लिया जाता है? इलेक्ट्रोड। और एम्पियर के हिसाब से करंट लिया जाता है कार्बन आर्क वेल्डिंग में। और इसे बढ़ाकर 125 एम्पियर का भी लिया जा सकता है। जिससे आप इलेक्ट्रोड लीजिएगा कार्बन आर्क वेल्डिंग में, उस तरह से आपको करंट भी सेट करना होगा।
तो चलिए आप लोग देख लिए कार्बन आर्क वेल्डिंग किस तरह से होता है। कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में देख लिए। कार्बन आर्क वेल्डिंग में मुख्यतः क्या होता है, कार्बन आर्क वेल्डिंग में वायुमंडलीय प्रभाव से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। और एक होता है, तो ये होता है और कुछ होता है। तो देखिए अब दूसरा क्या है कि दूसरा बात करेंगे, क्या था दूसरा आपका क्या था, दूसरा नहीं, अब इसका बारे में बात करें, कार्बन आर्क वेल्डिंग, इक्विपमेंट फॉर कार्बन आर्क वेल्डिंग, इक्विपमेंट फॉर कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग करने के लिए इक्विपमेंट मतलब औजार किसका प्रयोग होता है, उसके बारे में बात करेंगे, औजार के बारे में। तो मुख्यतः जो इसका औजार है, कार्बन आर्क वेल्डिंग करने के लिए निम्नलिखित वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। कौन सा इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं, तो एक हाई वोल्टेज वाले डीसी जनरेटर का, एक क्या होता है, एक हाई वोल्टेज वाली डीसी जनरेटर सेट का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपका जो है, दूसरा है आपका एक कॉपर कोटेड कार्बन इलेक्ट्रोड ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड, कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। कॉपर कोटेड COTED कोटेड, और एक क्या, कार्बन इलेक्ट्रोड। तीसरा क्या है, तीसरा इसमें दिया गया है कि ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड के लिए फ्लक्स इनर्ट गैस आर्गन, जैसे कि इसमें बात किए थे क्या, इनर्ट के बारे में गैस किए थे, इनर्ट गैस के बारे में बात किए थे, आर्गन, हीलियम, और एक क्या था, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। इसके बारे में क्या था, क्या है, तो इक्विपमेंट्स ऑफ कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में। अब जो है इसमें एक फीलर रॉड का प्रयोग करते हैं, भी प्रयोग करते हैं। सिमिलर केमिकल कम्युनिकेशन वाले जॉब मेटल के साथ साइज लिया जाता है। अब बात करें एडवांटेज ऑफ कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे। तो सिंगल कम्युनिकेशन आर्क वेल्डिंग के द्वारा वेल्डिंग करने में निम्नलिखित लाभ एडवांटेज होते हैं। इसके द्वारा जैसे जॉब को, मेटल को, हीट को प्रयोग होती है, ये इसमें आसानी से कार्बन करके आर्क लेंथ में बदला जा सकता है। इसके द्वारा वेल्ड जॉब में डिस्प्रेशन विकृत नामक इस प्रोसेस का प्रयोग आसानी से किया जाता है। इस विधि काफ़ी सिमिलर होती है और इसमें कम समय में अच्छा स्किल प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा अलग वेल्डिंग प्रोसेस की अपेक्षा वेल्डिंग कॉस्ट कीमत कम पड़ती है और इसमें जो इक्विपमेंट प्रयोग होता है सले साधारण आसानी होता है। यह विधि थीन जॉब मेटल बट वेल्डिंग के लिए बहुत ही काफ़ी अच्छा होता है। बट वेल्डिंग के लिए सबसे अच्छा होता है कार्बन आर्क वेल्डिंग, ध्यान में रखिएगा। अब बात करें डिसएडवांटेज, कार्बन आर्क वेल्डिंग में डिसएडवांटेज मतलब हानियाँ। बात करेंगे हानियाँ की, तो हानियाँ क्या है, तो आर्क वेल्डिंग के द्वारा निम्नलिखित हानियाँ होती है। इस प्रोसेस में चूंकि कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है जिसमें वेल्ड में कार्बन या ग्रेफाइट की मात्रा प्रवेश की जाती है, इसमें वेल्ड डिस्पोज्ड और वेल्ड मेटल जमा व डिस्पोज हार्ड हो जाता है। इसमें आर्क ब्लो होता है जिसमें वेल्ड ज्वाइंट पर कमजोर होता है। इसके द्वारा वेल्ड जॉब पोसिटी लो हार्डनेस इत्यादि दोष डिफरेंट होता है। इस प्रोसेस में जहाँ फिलर रोड का प्रयोग किया जाता है वहाँ वेल्डिंग स्पीड गति से कम होती है। तो देख लिए हानियाँ भी सुन लिए क्या क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, हम लोग का टॉपिक रहेगा मेटल और मेटालिक आर्क वेल्डिंग। मेटल और मेटालिक आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मेटल और मेटालिक आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं, क्या होता है मेटल और मेटालिक आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेटल और मेटालिक आर्क वेल्डिंग के बारे में।